पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 280, 280। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की जय हो। झूलावत निज कर नंद किशोर, झूलावत निज कर नंद किशोर, झूलावत निज कर नंद किशोर, झूलावत निज कर नंद किशोर। रतन हिंडोरे बैठी राधा, रतन हिंडोरे बैठी राधा, रतन हिंडोरे बैठी राधा, रतन हिंडोरे बैठी राधा, झूल रही आनंद विभोर, झूल रही आनंद विभोर, निज कर नंद किशोर, झूलावत कर नंद किशोर, झूली रही पिय के सुख कारण, झूल रही पिय के सुख कारण, भूली रही सगरो संसार, भूल रही सगरो संसार, मुख पंकज मकरंद पान रत, मुख पंकज मकरंद पान रत, नयन मधुप आनंद अपार, नयन मधुप आनंद अपार, निज कर नंद किशोर, झूलावत कर नंद किशोर, निरख किशोरी को सुस्मित आ, निरख किशोरी को सुस्मित आनंद निमग्न बदन शरदिंदु, नंदन मग्न बदन शरदिंदु, उमग्यो हरियुर परम मधुर अति, उमग्यो हरियुर परम मधुर अति, प्रेमानंद सुधारस सिंधो, प्रेमानंद सुधारस सिंधो, निज कर नंद किशोर, झूलावत कर नंद किशोर, सखी सहचरी भूली तन मन, सखी सहचरी भूली तन मन, निरखे मधुर लीला रस रंग, निरखी मधुर लीला रस रंग, मर्माहत मूर्छित रति संग, मर्माहत मूर्छित रति संग, अवनी ऊपर पर्यो अनाय, अवनी ऊपर पर्यो अनाय, निज कर नंद किशोर, झूलावत निज कर नंद किशोर, झूलावत राधा माधव, 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 निज कर नंद किशोर, झूलावत निज कर नंद किशोर।
श्री भाई जी बाबा की। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होता है। पहले पूज्य सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं अमृत वचन पुस्तक में, मन इंद्रियां सबको भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। मन इंद्रियां सबको भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। मन इंद्रियों से भगवान का काम होने लगे तो समझना चाहिए कि ये भगवान के अर्पण हो गए हैं। मन से भगवान का मनन, कानों से भगवान की कथा कीर्तन सुनना, आँखों से भगवान को देखना तथा अन्य सब इंद्रियों से भी भगवान का सेवन करना चाहिए। संसार के झंझटों से दूर रहना और संसार से वैराग्य रखना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में मान और कीर्ति बड़ा भारी विघ्न है। जो कल्याण चाहता है वह मान बढ़ाई को घातक समझकर दूर रहे और भगवान का भजन करे। जितने पदार्थ हैं, अपना भगवत भाव होने से सब में भगवान का दर्शन होने लगता है। उसके दर्शन से दूसरे का भाव बदल जाता है। उसकी वाणी से दूसरे का भाव बदल जाता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके दर्शन, भाषण और स्पर्श से भी आत्मा पवित्र हो जाती है। वे महात्मा तो भगवान का हर वक्त ही दर्शन करते रहते हैं। आज भी पूज्य बाबूजी के इस्तेमाल किए हुए पैड, पेन, वस्त्र सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो हम आज भी उनको जाकर प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं कि उनकी वाइब्रेशन हमें प्राप्त हो सके और लाभान्वित भी होते हैं उससे। वो पंखा आज भी लगा हुआ है, जिस पंखे के नीचे आकर भगवान बार बार खड़े हुए हैं। बाबूजी का वो कक्ष, पावन कक्ष, वो कक्ष वैसे का वैसा है। वो बटन भी बिजली वाले वैसे बदले नहीं गए हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। आप ऋषिकेश चले जाइए, डालमिया कोठी में वो कमरे के वो बटन भी पुराने ज़माने वाले हैं, बदले नहीं गए। क्यों नहीं बदले गए? भावना ये रहती है कि महापुरुषों ने उनको स्पर्श किया है तो वो वस्तु वैसी की वैसी रहनी चाहिए। उसमें वाइब्रेशन रहते हैं, परमाणु रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गौड़ीय भक्त जो कहते हैं, वो कहते हैं जब भी कीर्तन होता है तो कहते हैं कि भैया महाप्रभु के द्वारा कीर्तन की हुई वो रज अभी भी हवा में मौजूद है। वो रजगण हवा में मौजूद है। जितना तेज आनंद में कीर्तन करेंगे उतना उस रजकण को हम अनुभव कर पाएंगे जब महाप्रभु कीर्तन कराते थे। तो ऐसा ही भाव रहता है भैया। परमात्मा की प्राप्ति में मान और कीर्ति बड़ा भारी विघ्न है। जो कल्याण चाहता है वह मान बढ़ाई को घातक समझकर दूर रहे और भगवान का भजन करे। जितने पदार्थ हैं, अपना भगवत भाव होने से सब में भगवान का दर्शन होने लगता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनका दर्शन, भाषण, स्पर्श से भी आत्मा पवित्र हो जाती है। वे महात्मा तो भगवान का हर वक्त ही दर्शन करते रहते हैं। वे हर वक्त शांति में, आनंद में रहते हैं। उनके आसपास अशांति आ ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं वह मुझको अतिशय प्यारा है और मैं उसको अतिशय प्यारा हूँ। जो महात्मा को साधारण बुद्धि से देखते हैं, महात्मा उनके आगे और भी साधारण बन जाते हैं। जो महात्माओं को साधारण बुद्धि से देखते हैं, महात्मा और साधारण बन जाते हैं और धरातल पर उतर करके आ जाते हैं। तो भैया महात्मा साधारण तो होते नहीं। एक जगह मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर महाराज जी कह रहे थे कि
हम संतों में भगवत बुद्धि ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जैसे ही नज़र आ रहे हैं, हम जैसे ही बात कर रहे हैं, और ऊपर से कई बार ऐसा लगता है उससे राग कर रहे हैं, उससे द्वेष कर रहे हैं, ऐसी भी नज़र में आती है बात। लेकिन वैसा होता नहीं है। महात्माओं का धरातल कुछ अलग विलक्षण प्रकार का होता है। भक्ति के मार्ग में मैं तो सबका सेवक और सब कुछ भगवान है, सब में भगवान ही भगवान भरे हुए हैं, जैसे बर्फ में जल ही जल भरा है। असली बात तो यह है कि जितनी बात सुनी जाए उसको काम में लाने की चेष्टा की जाए। अपने लोगों की आदत है सुनते हैं बहुत कम और काम में उससे भी कम, सुनते हैं बहुत कम और काम में लाते हैं उससे भी कम। मिथिला दासी थी मीराबाई जी की। उन्होंने मीराबाई साहब से पूछा कि भाई साहब आपको इतना कष्ट क्यों मिलता है, आप तो इतनी उच्च कोटि की भक्त हैं। तो मीराबाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा मिथिला, मैंने सहने का गहना पहन लिया है, मैंने सहने का गहना पहन लिया है, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। तो बड़ा सुंदर उनका उदाहरण था। तो हम सुनते हैं बहुत कम और काम में लाते हैं उससे भी कम। मनुष्य अपने लिए जो कर्म करता है स्वार्थ के लिए करता है, अहंकार से करता है, वे ही कर्म बांधने वाले हैं। किंतु फल आसक्ति स्वार्थ से रहित होकर केवल लोक हित के लिए या ईश्वर की सेवा के लिए वह जो कर्म करता है वे कर्म लाभदायक हैं, बांधने वाले नहीं हैं। भगवान में जो हेतु रहित प्रेम है वह विशुद्ध प्रेम है भैया। किसी आदमी ने रुपए पैसों के स्वार्थ का त्याग तो कर दिया, किंतु शरीर के आराम का त्याग नहीं किया, वह सकामी ही है। शरीर के आराम का भी त्याग कर दिया, लेकिन मान बढ़ाई का त्याग नहीं किया, वह भी सकामी ही है। शरीर का आराम, मान बढ़ाई, रुपया आदि के स्वार्थ का त्याग करने वाला निष्कामी होता है। हमारा जितना जीवन सकाम में बीत गया सो बीत गया, बाकी का सारा जीवन निष्काम भाव से ही बीतना चाहिए। निष्काम का रहस्य समझने से रुपया, शरीर, मान बढ़ाई, स्वार्थ का त्याग करना कठिन नहीं है। भगवान की प्राप्ति के आगे सारे काम गौण हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति के आगे सारे काम गौण हो जाते हैं। मीराबाई साहब को उनकी सासू माँ ने बोला कि अगले दिन बीननी सुबह आ जाना 5 बजे, कट समय रख दिया और ननद को भेज दिया मीराबाई साहब की कि जाकर के उसे बताया हो। बड़े हीन भाव से बोलते हैं भक्तों को। क्या मीराबाई का नाम क्या रखा हुआ? मेड़तणी। जाके बोले अबीनणी, संबोधन कुछ नहीं, भक्त है कुछ नहीं, बस ऐसे दुत्कार के हिसाब से। और जाके उधर कुंवर भाई से कहते हैं जाकर के कि आप सुबह तैयार हो जाना, फजीती मत करवाना और सबके आगे ड्रामा हो जाएगा। तो मीराबाई साहब कहती हैं आप चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, समय मिला ठाकुर जी की सेवा से तो मैं पहुंच जाऊंगी। वो उठ भी गई थी मीराबाई साहब सुबह। उठने के बाद देखा कि भाई अगर ठाकुर जी को वहाँ से आऊँगी इतनी देर ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो ठाकुर जी को स्नान कराना जरूरी है, प्रसाद भी पाना जरूरी है। तो बाई साहब लग गई उस काम में और जो समय था पूजा का वो निकल गया, जो समय था पूजा का वो निकल गया। और जब निकल गया तो मीराबाई साहब को परवाह नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, निकल गया तो निकल गया, क्योंकि भगवान मुख्य हैं, बाकी सब चीज़ें गौण हैं। बाकी सब चीज़ें, पूज्य राधा बाबा कहते हैं जब हमारे जीवन में भगवान की मुख्यता होगी तो भजन करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वभाव से भजन होगा। हमारे भीतर मुख्यता अपने परिवार के पालन पोषण की है, तो क्या हमें किसी ने सिखाया कि परिवार का पालन पोषण कैसे करना है, लाड़ दुलार कैसे करना, हमें किसी ने नहीं सिखाया। अरे लूरू पूरू 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 और सब सीख गए। तरह तरह की एक्टिंग करते हैं, बच्चों को मनाने के लिए करते हैं, सभी करते हैं भैया घर पे, किसी ने नहीं सिखाई, अपने आप ही अलग अलग आवाज़ें बनाते हैं। तो सीख गए ना, क्योंकि मुख्यता परिवार की रही तो सब कुछ सीख गए।
ऐसे ही मुख्यता भगवान की रहेगी तो भजन किसी से सीखना नहीं पड़ेगा, अपने आप सीख जाएंगे सब चीज़ें। पता लग जाएगा कैसे भगवान से प्रेम करना। मुख्यता भोजन की होती है तो कैसे भगा चला जाता है व्यक्ति, चला जाता है ना, चला जाता है। कितनी भी भूख, अरे आप समझते नहीं हो अंगद जी, मैंने कहा मरेगा नहीं, कह रहा अरे मरूंगा नहीं, बात ठीक है पर भोजन की याद रहेगी। कमाल की बात है, भोजन की याद रहेगी। मतलब आपने कथा सुनाई थी एक बार, उसका उदाहरण दे देते हैं तो नहीं रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आदत पड़ जाती है डालने की। अगर डालो तो आदत पड़ जाएगी। पूज्य भाई जी कहते हैं अभ्यास करो तो क्या नहीं हो सकता है, पर हमारे मन में बैठी हुई है। जब तक सत्संग होगा ना अंगद जी आपका शुरू, तब तक मैं आ जाऊंगा। एक व्यक्ति ने मुझे बोला जब आपका सत्संग शुरू होगा तब तक। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो 9:30 तक आ जाइए, भैया आ जाएंगे तभी आ जाइए, थोड़ा आराम भी कर लियो, थोड़ा वज्रासन वगैरह निपटा लियो, पच भी जाएगा थोड़ा। देखो ताने मारने का मेरा स्वभाव पड़ गया तो इसे मैं लपेट देता हूँ एकदम बहुत प्रयास करता हूँ रोकने का, पर पीछे से कोई कहता है बोल दे बोल दे तो क्षमा कर देना। आप भीतर ही भीतर कहते नहीं करा नहीं करा क्षमा नहीं करा, पर माफ़ी है भैया, किसी को कुछ बुरा लगा हो, कोई बात हो तो क्षमा कर देना। मेरा स्वभाव है, चलता रहेगा, जीवन भर साथ रहना है, तो कभी किसी को कुछ कह दूंगा तो माफ़ कर देना भैया, हरि बोल। तो ममता, आसक्ति, कामना, अहंकार से रहित होकर कर्म करना चाहिए। भगवान के भजन के आगे सब काम गौण हो जाने चाहिए, सारे काम छोड़ देने चाहिए। जैसे रुपए के लोभी के लिए अन्य सारे काम गौण हो जाते हैं, वैसे ही भगवान के लोभी के लिए सारे सांसारिक काम गौण हो जाते हैं। भगवान में जिसकी प्रीति की इच्छा है उसके द्वारा सारे सांसारिक कामों की अवहेलना हो जाती है। जैसे गोपियाँ, शबरी और सुतीक्ष्ण जी, ये भक्त हैं जिन्होंने क्या किया, सांसारिक कामों की अवहेलना कर दी। अच्छा, हमसे अवहेलना नहीं हो सकती, हम कहेंगे भैया नाराज हो जाएंगे, फलाने लोग नाराज हो जाएंगे, घर वाले नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इन सत्संग की बातों का आदर तो है आपके हृदय में, इतने से काम हो जाता है। कभी ना कभी ये आदर में दिमाग में लाई हुई बात पालन में आ जाएगी कभी ना कभी। जब तक नहीं आ रही तब तक इन बातों का आदर करो। हाँ भाई, बात तो सच्ची है, हम नहीं मान पा रहे हैं, पर बात तो सच्ची है। कहीं सुनई अनुमोदन करें, अनुमोदन कर दो बस, हाँ बात ठीक है। जैसे रुपयों का लोभी रुपयों का आदर करता है, उससे भी बढ़कर भगवान का, सत्संग का, साधन का, भजन ध्यान का आदर करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए रुपया, धन, स्त्री, पुत्र, शरीर का आराम आदि किसी की भी परवाह न करके कटिबद्ध होकर साधन भजन में लग जाना चाहिए, फिर परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति में देरी का कारण है कि हम देरी को सहन कर रहे हैं, बस ये स्वामी जी और सेठ जी खास बात है। परमात्मा की प्राप्ति में देरी इसलिए है क्योंकि हम देरी सहन कर पा रहे हैं। हम देरी सहन नहीं करेंगे तो परमात्मा भी तत्काल तैयार बैठे, कहीं आना जाना नहीं है उन्हें कहीं से, कि आप सोच रहे हो कि वहाँ निकुंज से निकलेंगे और फिर वैकुंठ होते हुए और इधर गोलोक होते और यूं घूमते घामते प्लेन यहाँ 2-3 घंटे में लैंड करेगा। जहाँ हो वहीं है, अभी यहाँ भी बैठे हैं, अपने बगल में ही बैठे हैं, भगवान हृदय में ही बैठे हैं, बगल की तो बात बहुत दूर है, यहीं बैठे हैं। तो बस ऐसी ही बात है, जिस दिन भाव होगा हम दूरी सहन नहीं कर पाएंगे, उस दिन परमात्मा तत्काल आ जाएंगे भी। परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध बाधा नहीं पहुंचा सकता। प्रारब्ध का संबंध स्त्री धन से रहता है। एक महात्मा से सारे जीवों का कल्याण हो सकता है, एक महात्मा से कम मनुष्य मात्र का तो कल्याण हो ही सकता है। एक दीपक से लाखों दीपक जल सकते हैं, किंतु दूसरे दीपक में तेल और बत्ती होनी चाहिए। वैसे ही महात्मा में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हमारे पास श्रद्धा और विश्वास का तेल बाती होना चाहिए, जल जाएंगे हम भी।
श्रद्धा विश्वास कहाँ से आता है? सत्संग और कीर्तन से ही पैदा होता है भैया, इसी से मिलेगा। आप आते रहिए, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके मन में भगवान बैठ गए आकर के, कब आपको भगवान से प्रेम हो गया। कभी एकांत में बैठेंगे ना, कोई भगवान का भावुक भजन सुनेंगे, आंसू आ जाएंगे आपके नेत्रों में। आप देखना, आपको पता चल जाएगा आप भगवान से प्रेम करते हैं। आपका मन लगा हुआ है, पर हमेशा ऐसा लगता है लगा नहीं हुआ है। मन लगा हुआ है, पर हमेशा ऐसा महसूस होता है कि नहीं लगा हुआ है। तो भाई जी कहते हैं ये लगना चाहिए साधक को कि मेरा मन नहीं लगा हुआ है, जिससे उसकी प्रगति रुके ना, वो निरंतर प्रयासरत रहे। जिस दिन एकदम लग गया उसके बाद तो फिर खत्म ही हो गई बात, फिर हम तो सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध नहीं बनना, सदा साधक बने रहना है। सिद्ध भैया कोई महापुरुष कोटि के लोग आते हैं, हम तो साधक ही ठीक हैं, इसलिए साधक बने रहो सदा। एक भगवान को छोड़कर किसी बात की इच्छा नहीं होने का नाम तीव्र इच्छा है। तीव्र इच्छा से भगवान में प्रेम होगा, प्रेम होने से भगवान का भजन ध्यान स्वाभाविक ही हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जो परमात्मा को छोड़कर संसार के विषयों में मन लगाता है, उसकी शास्त्रों ने निंदा की है, उसे मूर्ख बतलाया है। विष को खाने वाला एक जन्म में ही मरता है, विषयों को भोगने से बार बार जन्मता और मरता है। जहर को खाने वाला तो एक बार में खत्म, पर विषयों को खाने वाला, विषयों को भोगने वाला बार बार जन्मता और मरता है भैया। इसलिए संसार के भोगों से, पदार्थों से मन हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। जो सर्वत्र भगवान को ही देखता है, भगवान में ही मन लगाता है, भगवान का चिंतन करता हुआ जाता है, वह भगवान को प्राप्त होता है, वह भगवान को प्राप्त होता है। भगवान की दया को, कृपा को अपने पर समझ लेता है, चिंता भय उसके पास नहीं आते। जहां जहां मन जाए वहां भगवान को देखो, जहां नेत्र जाए वहां भगवान को देखो। बुद्धि में हरि के रंग का चश्मा चढ़ा दो, बुद्धि में हरि के रंग का चश्मा चढ़ा दो। सर्वत्र हरि को ही देखें, सबका सार नित्य निरंतर भजन ध्यान करना चाहिए। एक बार एक संत सुना रहे थे कि एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज जी मुझे ना परिक्रमा देनी है। तो उन्होंने कहा कहाँ, कौन सी परिक्रमा देनी है? कह रहे कहीं की भी दिलवा दो, हम तो ब्रज में आए हैं, हमें पता नहीं है। तो उन्होंने कहा गिरिराज जी की दे लो 21 किलोमीटर। कह रहे महाराज जी बीवी बच्चे साथ में, हम कहाँ, इतनी लंबी परिक्रमा कहाँ हो पाएगी, तो आप कोई शॉर्ट बताओ। कह रहे वृंदावन की दे ले भाई, आराम आराम से चलता रही हो जाएगी परिक्रमा। कह रहे ठीक है महाराज जी, चल दिया। अब पहली बार कोई ब्रज जाता है, भगवान की बड़ी कृपा होती है, कोई पहली बार ब्रज जाता है और उसका मन रम जाए, बहुत अथाह कृपा होती है। नहीं तो लोग बाग चाट पकौड़ी खाकर उल्टे आ जाते हैं और कूड़ा करकट देख करके कहते हैं यहाँ तो बहुत गंदी है, भीड़ बहुत है यार, ब्रज में भीड़ बहुत है। और पंडित तो लूटने पे लगे हुए हैं, घर वाले लूट रहे हैं बचपन से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंडे लूट लें, पंडे के पास नहीं जाना चाहिए एक भी पैसा। उन्हीं पंडों के घर से बड़े बड़े सिद्ध संतों की मधुकरी जाती है भैया, उन्हीं पंडों के घर से। कब से ठाकुर जी के विग्रह की गोस्वामी लोग सेवा दे रहे हैं भैया, ठाकुर जी को सजा धजा कर रखा हुआ है, बचा कर रखा हुआ है। तो उन पंडों से हम ऐसा घबराते हैं, ऐसा पंडे ने मेरे से 250 रुपये ले लिए। एक बार मेरे सगे मामा वृंदावन चले गए अपना परिवार को लेकर के, फोन करके कहते हैं वापस आए बनजे। मैं बोल मामा, कह रहे भांजे लूट लिया। मैं कहाँ गए थे? कह रहे वृंदावन गए थे। मैं लूट लिया, मैं तो लूटने की नगरी है, मैं ठाकुर जी दिल लूटने के लिए तो बैठे हैं वहाँ पर। कह रहे दिल नहीं 250 रुपये लूट लिए। मैं मामा पुलिस में है, 2 थप्पड़ मार के तो स्कूटी वालों से 500 ले लेता है, 250 चले गए, दिल में दर्द हो रहा है। अब सोचो स्कूटी वाले की कितना दर्द होता होगा।
तो 250 रुपये में भगवान से श्रद्धा हट गई। 250 रुपये पंडे ने ले लिया कि भगवान कुछ नहीं होता, ये तो पंडे लूटने के लिए भगवान बनाया हुआ है पंडों ने। इतने से श्रद्धा खत्म हो गई। इसलिए कहा जाता है भक्तों के साथ जाना चाहिए। पहली बार कोई जाए, भक्त असली स्वरूप समझाते हैं भगवान का, संतों का। हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे बिहारी जय बिहारी बाके बिहारी लाल की जय, और नहीं पहुंच पाए भीड़ के कारण। अरे यार अंगूर खट्टे थे। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया भगवान के हरि के रंग का चश्मा चढ़ा लो। तो उन सज्जन ने कहा कि भैया वृंदावन की परिक्रमा दे लेते हैं। अपने परिवार को लेकर ब्रज की उसकी वृंदावन की परिक्रमा देने लगा। जैसे ही निकला बारिश हुई थी तो कीचड़ बहुत था। बिहारी जी के पीछे से जो रास्ता है उससे पहले कीचड़ ही कीचड़ हुआ करता था। और जैसे ही चला सूअर डोल रहे हैं, कुत्ते डोल रहे हैं, और बार बार वो नाक बंद कर रहा था, बदबू आ रही बार बार है? और ऐसे करते करते उसने परिक्रमा पूरी करी। और पूरी परिक्रमा करने के बाद महाराज जी क्या परिक्रमा थी, सूअर डोल रहे हैं, कुत्ते डोल रहे हैं, अजीब अजीब से लोग हैं। इतने में एक सज्जन और पीछे से आए। वो बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने महात्मा से आकर कहा महाराज जी क्या परिक्रमा लगी है। महाराज जी कह रहे हैं क्या परिक्रमा है, और तुम कह रहे हो क्या परिक्रमा है। स्वभाव में बदलाव है दोनों के। तो कह रहे महाराज जी ने पूछा भाई तुझे सूअर नहीं दिखे। कह रहे सूअर कहाँ थे। हाँ भाई सही कह रहा कीर्तन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उन्होंने कहा महाराज जी मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। कह रहे महाराज जी मेरे को तो सूअर और कुत्ते पता नहीं क्या क्या इतना कीचड़ था। उन्होंने कहा तुम्हें कीचड़ नहीं। कह रहे महाराज जी कीचड़ कहीं था ही नहीं, सपाचट रोड थी, उसका ध्यान ही नहीं था। कह रहे महाराज जी जैसे ही परिक्रमा शुरू करी बगल से एक लड़का निकला और मेरा जो शॉल था वो उसकी अंगूठी में फंस गया, और वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। और जब पहुंचे यहाँ पर आपके आश्रम के पास आते वो लड़का गायब हो गया। पर लड़का था बड़ा सुंदर यार। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया जिस पर भगवान के रंग का चश्मा चढ़ा हुआ है उसे हर जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। कुछ लोग अपने गीता वाटिका गए थे बहुत पहले, अपने मंदिर से 2 साधक गए थे। जब वो जाकर के आए अकेले गए थे, ना महिमा का पता था ना कुछ इतना पता नहीं था उस समय। अरे कुछ नहीं है गीता वाटिका, पेड़ पौधे से लगे हुए हैं। और आप आज जब महिमा का पता है तो वही पेड़ पौधे प्रिया प्रियतम का साकार स्वरूप दिखाई दिखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है भैया पहले संतों की वाणी को सुनो, संतों से ब्रज की महिमा सुनो, उसके बाद जब ब्रज में जाएंगे तो स्वरूप कुछ अलग नजर आएगा, धाम का स्वरूप ही अलग नजर आएगा। मैं पूज्य भैया से कह रहा था कि भैया मैंने पहली बार बाबूजी का चरित्र पढ़ा, उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन बस अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई बूढ़े दादा हैं उनके पढ़ने में बड़ा रस आता था। अपना पुराना वाला मंदिर था, पूज्य भैया का घर, पीछे लाइब्रेरी थी एक, उसमें अलमारी सी में, और पूज्य भैया की पुस्तक रखी थी पावन संस्मरण।
इतनी मोटी, वो लाल सा कवर है उसके, मैरून कलर का। उसमें सबसे पीछे में प्रसंग पढ़ता था, विखंडित वीणा रोता रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगता था बाबूजी का महाप्रयाण, और चित्र देखता रहता था उसमें बाबूजी के, बड़े अच्छे लगते थे। उस समय इतनी बुद्धि नहीं, लेकिन बस भाव से, हृदय से कुछ जुड़ गया था। पढ़ते 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 अब बाबूजी की महिमा, बाबा की महिमा अब ऐसी समझ में आती है। इतना अच्छा लगता है उनके बारे में सुनना, उन्होंने जहाँ भजन किया उसके बारे में सुनना। तो इसलिए कहा जाता है संतों की महिमा पहले सुनो, कथाओं के माध्यम से संत समझ में आते हैं, है ना। इसलिए कोई भी दीक्षा लेने जाए ना, कई बार क्या होता है शौक शौक में दीक्षा लेते हैं लोग बाग। रघुनंदन ने ले ली, मैं भी दीक्षा लूँगा। राघव जी हैं हाँ, रघुनंदन ने ले ली दीक्षा, गोपाल कह रहा है मुझे भी चाहिए दीक्षा। 3 दीक्षा। और देखा देखी साधे जो, खींचे काया बाढ़े रोग। तो भैया बताओ, पूज्य मलुकपीर सरकार कहते हैं पहले 30-35 कथाएं सुनो अच्छे से, भागवत, रामायण, भक्तमाल सुनो, तब भक्तों की बात समझ में आएगी, भक्त हैं क्या वस्तु, नहीं तो समझ में ही नहीं आता है। एक भक्त हुई रमा, और सदा से ही कहा जाता है ब्रज के अंदर ये पागलों की बस्ती है। ब्रज के अंदर पागल ही बसते हैं भैया। कौन? जो भजन करते हैं वो पागल ही होते हैं। तो जो रमा नाम की लड़की थी, बचपन से ही भजन ध्यान करती थी, और जहाँ इसका विवाह हुआ वो भी भक्त था लड़का, घर वाले भी भक्त थे। तो ब्रज में मन रम गया। जब ब्रज में मन रमा, मन रम जाता है तो फिर उसके बाद हृदय की गति कुछ और होती है भैया, कि अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, राधा चरण शरण मन दीनो, राधा चरण शरण मन दीनो, मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो, वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, सूतो हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु तेर जगायो, हित गुरु तेर जगायो। क्या? सोया हुआ था विषय मंदिर में, विषयों के मंदिर में सोया हुआ था, संसार में खूब मन रमा हुआ था, लेकिन जैसे ही गुरु की शरण में गया तो हित गुरु टेर जगायो, हित गुरु ने मेरे को टेर करके, मुझे प्रवचन कर करके और संतों की बात बता करके मुझे जगा दिया, और ऐसा जगाया कि अब तो व्यास विहार विलोकत, अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो, शुक नारद मुनि गायो, कि अब तो व्यास विहार विलोकत। अब व्यासदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु जी ने ऐसा जगा दिया कि अब तो मैं नित्य प्रिय प्रियतम के विहार को अवलोकन करता हूँ, उनकी नित्य लीलाओं को देखता हूँ। कौन सी? शुक नारद मुनि गायो, उनकी गाई हुई उन लीलाओं का रसास्वादन करता हूँ। तो इसी माध्यम से भैया ये संत लोग जो पदों के माध्यम से समझाते हैं ना, कि गुरुजनों ने टेर करके जगा दिया और अब उस जगह गति पहुँच गई है। असल में हम देखना ही नहीं चाहते उन लीलाओं को, अभी हमने अपने मन की ऊहा पोह से फुर्सत नहीं है।
पूज्य राधा बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में, जिस दिन देखना चाहेंगे उस दिन दिखाई दे जाएगा। अभी हम देखना ही नहीं चाहते उन बातों को। अभी तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, कोई परेशानी में मस्त है, कोई बिना परेशानी के ही मस्त है। तो अभी इतने अपने संसार से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। इसलिए संत कहते हैं जबरदस्ती भजन करो, जबरदस्ती भजन करो, मन को लगाओ भजन में। 1-8 घंटा 15-20 मिनट निकाल करके किताब लेकर के सत्संग की बैठो, समझ में आएगा कि क्या बात है सत्संग में। संत जन कहना क्या चाहते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। भूख लगी हो, रात को ऑफिस से 1 बजे आए हो, तो भी आते ही क्या कहते हैं, रोटी लगा। घर वालों से क्या कहते हैं, घरवाली से क्या कहते हैं, रोटी लगा, फटाफट सब्जी, भूख लग रही है बहुत तेज। कभी ऐसे हमारे मन में आनी चाहिए पूरे दिन में कि यार आज सत्संग नहीं पाया, फटाफट जाओ सत्संग की किताब लेकर के आओ, 2 पन्ने पढ़ूंगा भगवान के बारे में। आज भगवान के बारे में कुछ सुना नहीं, आज कोई भगवान की बात हृदय में उतरी नहीं। तो ऐसे जब भूख लगेगी भगवान की, तो बार बार परोसने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। महात्मा और परमात्मा हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, अगर हम मदद चाहते हैं तो। और नहीं चाहते तो फिर भैया जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे, और जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे। सीधा सा नियम है यथा तथा का। ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तू भजता है तो मैं भी भज रहा हूं तुझे, और तू नहीं भज रहा तो कोई बात नहीं, आनंद मंगल ले, आएगा कभी 84 भोग करके। मनुष्य जन्म मिला है, ये आखिरी है भैया, इसमें मौज ले लो या भजन कर लो। भजन कर लोगे तो मौज भी हो जाएगी, भजन कर लेंगे तो मौज भी हो जाएगी, और केवल मौज में लगे रहोगे तो भजन छूट जाएगा। भजन करने वालों से पूछो कैसी मौज रहती है संतों के। सदा दिवाली संत की 8 पहर आनंद है, 8 पहर आनंद में रहते हैं संत लोग। तो ये जो रमा थी, खूब ब्रज में मन लगा। एक दिन मन में हुआ कि बरसाना चलूं, बरसाना होकर के आऊं। तो बरसाना जाने का प्रोग्राम बना। तो जैसे ही जिस दिन प्रोग्राम बना उसी दिन रात्रि में इनके पांव पे चोट लग गई। पर चोट क्या भगवान से मिलने से रोक सकती है। मन में आया कि नहीं अब तो जाऊंगी बरसाने। अभी तो रोपवे बन गया है वहाँ पर, लेकिन सीढ़ियों से ही चढ़ा जाता था पहले, है ना। पालकी से जाते थे या सीढ़ियाँ चढ़ के जाते थे। ये चढ़ने वाला ही सिस्टम रहना चाहिए। सुविधा ज़्यादा मत प्रदान करो किसी को, सुविधा साधन को खा जाती है। जितनी सुविधा मिलेगी उतना साधन कम होगा। पहले बिना एसी के भी रहते थे हम, एसी में ही भजन होता है। अब बिना एसी के भजन नहीं कर सकते, है ना। कीर्तन हुआ, अरे मैं ही पतित पावन से कहता हूँ, पतित पावन 8:30 ही चला दे एसी, उससे पहले हो सके तो उससे पहले चला दे। पतित पावन जी कहते हैं दादा को फ़ोन कर दूंगा, बता रहा। तो बिना एसी के भजन नहीं हो पा रहा है। पहले वैष्णो देवी जाते थे तो ऐसा लगता था कुछ साधना करी है, चढ़ करके जाते थे। मैं 1995-96 से लेके 2000 तक लगातार गया था, हर साल। इतना अच्छा लगता था जाने में, मतलब उतना इतनी समझ नहीं थी, बस ऐसा लगता जय माता दी करते करते इतना रस आता था चढ़ के, और लगता था कि हम माँ के दर्शन करके आए हैं, कुछ श्रम हुआ है। अब श्रम ही नहीं होता, हेलीकॉप्टर से उतरे सांझी छत के पास, हैं जय माता दी, माता कहती जय माता दी, निकल यहाँ से। कोई परिश्रम नहीं, आनंद में आते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरे, उसके बाद एक बंदे के ऊपर चढ़ के कमर पे लद गए, भाई उठा के माँ के महल तक तो पहुँचाया। एक वीडियो देख रहा था केदारनाथ की, उस पर इतना भारी भरकम आदमी और एक पतले से वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें, पिट्ठू, उसके ऊपर चढ़ रहा है। वो बेचारा घुटने टेर रगड़ के, उसके बेचारे उठ नहीं पा रहा उसे लेकर के, आगे की साइड गिर गया बेचारा। किसी ने लिखा हुआ था वीडियो पे, भाई ऐसी तीर्थ यात्रा से तो घर पे ही रह लेता, ऐसी तीर्थ यात्रा से तो घर पे बेचारे का, उसके घुटने नहीं उठ पा रहे हैं।
वो कह रहा मुझे केदारनाथ जी के तरह, केदारनाथ जी कह रहे हैं तू आ तो जा, बताऊं तेरे को। तो सुविधा साधन को खा जाती है, सुविधा साधन को खा जाती है। वो रमा जी पहुंची बरसाने, सीढ़ियों से चढ़ी ऊपर, और जैसे ही चढ़ने लगी, राधा अष्टमी से पहले सारी मोहल्ले की औरतें बरसाना जाती थीं, तो वो भी साथ में गई थी बरसाना। सास ने रमा को राधा रानी से मिलने के लिए भेजा था, उसकी सास ने बोला था जा श्री जी से मिलिए। बरसाना पहुंचकर सीढ़ियां चढ़ रही थी और पैर में दर्द था, करा रही थी। एक छोटी सी लड़की आई और आकर के कहती है, मैया मैं तुम्हें अटारी तक छोड़ दूं क्या? मैं तुम्हें अटारी तक छोड़ दूं क्या? तो रमा ने पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? तो कहा लाडो। पड़ी रहूं वृष भानु किशोरी के, जहाँ मेरी लाडली राधा लाडो। बड़ा सुंदर गाते हैं हनुमान दास जी महाराज, बड़ा सुंदर गाते हैं, आप सुनिएगा कभी। तो उसने कहा मेरा नाम लाडो है। रमा को सहारा देकर महल तक पहुंचा, पूज्य दादा को प्रणाम। ऊपर ले गई और रमा ने कहा, लाडो मैं तेरे लिए ना कल एक ड्रेस लेके आऊंगी, तेरे लिए एक पोशाक लेकर के आऊंगी। अगले दिन से रमा प्रतिदिन 7 दिन वो रही, 7 दिन लाडली जी आई, लाडो बन करके वो रमा के पास आती, और रमा ने उन्हें चूड़ी, पायल, घाघरा, चोली, चुनरी आदि रोज उनके लिए पोशाक लेकर के आती। लाडो ने कहा राधा अष्टमी पर सब कुछ पहनूंगी, जिस दिन राधा अष्टमी होगी जितना तुम श्रृंगार ला रही हो सब राधा अष्टमी पे पहनूंगी। अच्छा, छठा दिन था, लाडो के साथ एक सुंदर श्याम वर्ण का बालक भी आया। ये अभी की घटना है, जिन्होंने बताई उनका ये अभी की घटना है रमा वाली। और श्याम वर्ण का बालक भी था। लाडो ने कहा ये मेरा सखा है, ये मेरा सखा है। रमा ने वादा किया कल इस सखा के लिए भी पोशाक लाऊंगी, इस सखा के लिए भी पोशाक लेके आऊंगी। रमा ने अगले दिन उसके लिए भी पोशाक, कई सारी चीज़ें, क्योंकि बाल गोपाल स्वरूप में था तो मोर पंख वगैरह सब चीज़ें लाके दे दी। राधाष्टमी के दिन लाडो और बालक दोनों नहीं मिले उसे। सीढ़ियों पर चढ़कर जा रही थी दर्शन के लिए, ना वो लाडो लड़की मिली ना वो सखा मिला उसका। रमा बहुत परेशान हुई कि आज क्यों नहीं आए। रमा जब मंदिर के दर्शन करने गई तो प्रिया प्रियतम के जैसे ही दर्शन किए महल में, श्री जी के महल में, तो दोनों ने वही वस्त्र धारण करे हुए थे जो रमा ने दिए हुए थे उस लाडो को, उसके सखा को। तो जैसे ही देखा तो हक्की बक्की रह गई कि ये तो वही वस्त्र हैं जो मैंने दिए थे। सुबह मंदिर खुला तो वही पोशाक पहन रखी थी। रमा जोर जोर से चिल्लाने लगी मंदिर में, ये तो वही पोशाक है जो मैंने दी थी, ये तो वही पोशाक है मैंने दी थी। और वो लाडो को खोजती रही, चिल्लाने लगी महल के अंदर, मेरी लाडो तुम कहाँ चली गई, मेरी लाडो तुम कहाँ चली गई। और इस तरीके से 30 वर्षों तक लाडो बरसाने में ही रही वो रमा, कि कभी दोबारा वो लाडो आएगी और मुझे दर्शन देगी। 30 साल तक इंतज़ार किया, 30 साल हो गए भैया। और 30 साल के बाद एक दिन फिर लाडो आई, फिर लाडो आई 30 साल बाद, और बोली मैया आओ आज फिर अटारी तक ले चलो, आज फिर अटारी तक ले चलूं। वृद्धा हो गई थी रमा, बूढ़ी हो गई थी भैया, 30 साल की हो गई थी तो बूढ़ी हो गई थी। रमा देखती रह गई, समझ गई कि ये और कोई नहीं लाडो, ये मेरी राधा रानी है। उसी क्षण रमा ने उसके चरणों में अपने प्राण त्याग दिए, उसी क्षण रमा ने श्री जी के चरणों में प्राण त्याग दिए और भैया अपने प्रेम को प्रिया प्रियतम के लिए न्यौछावर कर दिया।
एक भक्त कोकिल हुए। मैंने पहले भी इनके बारे में बताया था, भक्त कोकिल साईं। दादा, इनके माता पिता बचपन में ही चले गए थे, पर प्रतिभा बहुत थी, क्योंकि शायद कोई पहले के योगी रहे होंगे। तो जहाँ इनको भेजा गया गुरुजी के पास, इनके पिताजी ने इनके गुरुजी नियुक्त कर दिए थे, उनके पास रामायण सीखने के लिए कुछ भेजा नहीं, वर्ण अक्षर सीखने के लिए भेजा, जब छोटे ही थे। ए आ ई उ ये सब वर्ण अक्षर सीखने के लिए भेजा था। और जब भेजा तो कोकिल जी ने रामायण की चौपाइयाँ सुनाई, बिना सीखे ही राम जी की सारी लीला सुना दी। उसके बाद कहा अब मुझे वर्णमाला सिखाओ। ऐसे सिद्ध भक्त थे कोकिल साईं। उसके बाद गुरुजी से सीखा, सब चीजें सीखी। उसके बाद उनके गुरुजी भी चले गए भगवान के धाम में प्रयाण करके। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं किसको गुरु बनाऊं। तो एक संत मिले, शायद वो साउथ के थे और हिमाचल आए हुए थे, और शायद भूकंप पीड़ितों की सेवा के लिए। तो उनके पास रहे, वो सिद्ध कोटि के संत थे। तो कोकिल साईं ने जैसे ही देखा तो समझ गया कि भैया यही वो संत हैं जिनके चरणों में मुझे अपने को निछावर कर देना है। दादा पूर्ण समर्पण कर दिया उन्होंने वहीं पर, और एक अद्भुत लीला घटी। उन संत की कृपा से उन्हें माँ जानकी के दर्शन हुए। कैसे दर्शन हुए? माँ जानकी राम जी के वियोग में, माँ जानकी राम जी के वियोग में रुदन कर रही हैं। हा रघुनाथ, हा रघुनाथ, हा रघुनाथ कैसे करके इस तरीके से रुदन कर रही है माँ जानकी। इसी भाव में वो कई दिन तक पड़े रहे। तब उनके गुरुजी ने उन पर कृपा करी, उन्हें होश में लाए और कहा कि भैया तुम पर बड़ी कृपा है, लाडली जी का, जानकी जी का तुम्हें दर्शन हुआ है। जब दर्शन हो गया तो उसके बाद वो इसी भाव में रहते थे निरंतर कि जानकी जी को रघुनाथ जी ने त्याग दिया है। जानकी जी को रघुनाथ जी छोड़ करके चले गए, इसी भाव में रहते थे। ये वही कोकिल साईं थे जिनके यहाँ अखंडानंद जी जाते थे और कहते थे, अखंडानंद जी को ये चुटकुले सुनाते थे। अखंडानंद जी कहते मुझे यहाँ के शांति मिलती है। वो चुटकुले सुनाकर अखंडानंद जी को हंसाया करते थे। कोकिल साईं जी खूब हंसाते थे। ब्रज के रसिकों में भी बहुत आदर था कोकिल साईं जी का। अब क्या हुआ, एक बार ये वहाँ गए, दादा कौन सा है अपने इधर जानकी जी का जो है मिथिला, उधर श्री जी का जो महल है जहाँ महाराज जी कथा करते हैं हर साल, जनकपुर, वहाँ गए। और वहाँ जा कर के इन्हें जनक नंदिनी जानकी जी की इतनी अनुभूतियाँ हुई, कोकिल साईं जी को बहुत अनुभूतियाँ हुई। और इनके गुरुदेव ने इन्हें जानकी जी का एक विग्रह दिया था, और ये जानकी जी को छोटी मतलब बालिका मान करके उस चित्रपट को झूले में रखते थे, झूला झुलाते थे। इस भाव से जानकी जी की सेवा करते थे। पर एक भाव इनके हृदय में सदा विराजमान रहा कि रघुनाथ जी छोड़कर चले गए जानकी जी को। अब क्या हुआ भैया, जीवन भर का था, उन्हें पहली अनुभूति ये थी तो याद थी उन्हें ये अनुभूति। तो बार बार राम जी को बोलते थे, राम जी आप छोड़ करके चले गए। एक दिन राम जी भी साथ में आए जानकी जी के, कहने लगा अरे बाप रे मैं सदा साथ ही रहता हूँ, कोई भी योग नहीं है, वो तो लीला थी। कह रहे नहीं नहीं छोड़ के गए थे, छोड़ के गए थे, मैं नहीं मानता। तो इस भाव से सदा रहे और सिद्ध गति को प्राप्त किया इन्होंने। सिद्ध गति को प्राप्त किया केवल किस भाव से? निरंतर सत्संग में रहते थे। इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने इन्हें निरंतर बचपन से ही सत्संग दिया था, और बचपन के सत्संग का 55 तक रहता है। भैया 155 भी रहोगे तो 155 भी रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि भैया बच्चों को शुरू से ही सत्संग की किताबें पढ़ानी चाहिए। बालक हृदय पर कोरे कागज पर अगर कुछ अच्छे से लिखा गया है ना तो वो जीवन भर रह जाता है। अब हम अधेड़ उम्र के होकर के 25, 26 साल के आए थे भैया के पास, और भैया ने कहा कि अंगद दास भजन में लगो। पहले तो पुराना संसार भुलाना मुश्किल हो रहा है, अभी भी नहीं वो भूल पा रहे। नया और बसा लिया, वो नहीं भूला जा रहा। भगवान कहाँ से आएंगे जीवन में?
है ना। तो अब तो प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते चल रहे हैं, साधक बने हुए हैं, साधक बन करके भगवान का अनुसंधान कर रहे हैं भैया, कि किसी तरीके से भगवान में हमारा भाव बन जाए, किसी तरीके से भगवान को प्राप्त कर लें। पर यह होता है संतों की कृपा से ही। आप सोचोगे, एक बार भरत जी महाराज शीशे के आगे और अपने कंघी कर रहे थे, और कंघे में उनके बाल उलझ गए, कंघे में बाल उलझ गए, तो सीधे राम जी के पास गए, कह राम जी इन्हें सुलझा दो। राम जी ने कहा कि इतने बड़े हो गए, बाल तो सुलझा ही सकते हैं। कह रहे महाराज, संसार में उलझाना मुझे खूब आता है, लेकिन सुलझा तो राम जी आप ही सकते हो सब चीज़ों को, आपके अलावा कोई नहीं सुलझा सकता। तो राम जी ने केस सुलझाए, राम जी ने केस सुलझाए। ऐसे ही हमें संसार में अड़ंगी तो फंसानी आती है, निकालना नहीं आता अपने आप को। हम सब अभिमन्यु तो बने पड़े हैं पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता। चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए कई बार दादा कहते हैं बच्चे फंस तो जाते हैं पर निकल नहीं पाते हैं बेचारे। मैं दादा, आप जैसा अर्जुन नहीं है ना कोई आप जैसा अर्जुन नहीं है भैया। समर्थ जो होते हैं, जिनके पास सामर्थ्य होती है, वो निकल भी पाते हैं भैया, लेकिन ज़बरदस्ती संसार में अड़ंगी फंसानी क्यों है ना। साधक को तो बच के रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। अपना जितने में ये समय निकल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन में समय व्यतीत हो जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर भजन में समय व्यतीत नहीं हुआ तो भैया फिर प्रमाद होगा। भजन में समय व्यतीत नहीं हुआ तो प्रमाद होगा। राधे श्याम जी, अगर समय हमारे पास है, मैं गारंटी देता हूं, अगर 24 घंटे आप खाली हो तो 24 माला होनी मुश्किल हो जाती है। 24 माला नहीं कर सकता साधक। रघुनाथ जी कितने करते हैं? अच्छा, मैं सोचा रघुनाथ जी कह रहे हैं 64 करता हूँ। अंगद जी कैसे बोल रहे हैं? और देखो बच्चे अगल बगल वाले बहुत बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं नहीं नहीं 64 करते हैं। हमें दूसरों के बारे में कितनी जानकारी है जानकारी अपनी रखनी थी, जानकारी हमें दूसरों की। तो भैया जानकारी अगर हम अपनी रखेंगे, इसलिए खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर। भजन करो, आपको पास 2 माला का भी समय नहीं है ना, तो बहुत अच्छे हो आप पूरे दिन में 2 माला नहीं कर पाते हो। अब कई लोग कहेंगे हम तो मिलता ही नहीं है समय। यही सुनना चाहते थे अंगद जी हम आपसे तो मेरा जो कहने का अर्थ है वो ये भाव है कि अगर आप इतने व्यस्त हो और आप 2 माला ही कर पाते हो, तो 2 माला आप इस भाव से करोगे, यार मैंने पूरे दिन भजन नहीं किया, मेरे पास 2 माला का समय मिला है, तो ये 2 माला को मैं 200 के बराबर करूंगा। ऐसे भाव से माला जपोगे। आज पूज्य भाई जी कह रहे थे कि स्मरण के साथ अगर नाम जप किया जाए, स्मरण साथ में हो, साथ में, तो बड़ा असर पड़ता है। दादा पूज्य भैया आ रहे हैं क्या? मैं पूछना भूल गया दादा। गोपाल आ रहे हैं क्या भैया? आ रहे हैं। प्रहलाद प्रभु तो आए नहीं ना अभी, बाहर बैठे हैं। हरिवल प्रहलाद प्रभु अंदर आ जाओ। हरिवल जो भक्त बाहर बैठे हैं अंदर आ जाओ। इतनी जगह आगे खाली पड़ा है मैदान आज तो। ये देखो, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं इनके लिए कुछ कहते हुए भी। मन ही मन कह रहे होंगे, कह के तो देखो। देखो भैया, 60 सुधरई सत्संगति पाई। 60 सुधर जाते हैं सत्संगति पा करके। दादा, एक व्यक्ति था, मैंने एक पिक्चर देखी थी दादा परेश रावल की बहुत पहले।
उससे शायद अक्षय कुमार मिलने आता है, तो है ना सोने का नाटक करता है, तो खूब जगा रहे होते हैं, वो जगता ही नहीं है, जगता ही नहीं, नहीं जगता ना, वो जगता नहीं, आंख बंद करे रहता है और थोड़ी थोड़ी खोल खोल के देखता रहता है, चला गया ना, चला गया। तो भैया सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। तो ऐसे ही हम लोग जो है ना सोने का नाटक कर रहे हैं। जैसे क्या होता है दादा, कबूतर होता है ना, बिल्ली को देखते ही आंख बंद कर लेता है, चली गई बिल्ली, अरे बिल्ली आती मुंह पे रैप्टा मारती, नहीं गई, यही हूँ, यही हूँ। तो ऐसे हम सोचते हैं आंख मीच करके अंगद जी बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे राघव जी, मशीनरी चालू है। कि संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जित देखूं तित बाहर भीतर, घट घट माया लागी, जित देखूं तित बाहर भीतर, घट घट माया लागे, संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, कहा गृहस्थ कहा त्यागी, कोई ग्रह माढ़ गिरह में बैठा, बैरागी बनबासा, कोई ग्रह माढ़े गिरह में बैठा, बैरागी बनबासा, जन दरिया एक राम भजन बिन, जन दरिया एक राम भजन बिन, घट घट में घर बासा, घट घट में घर बासा, संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी। तो भैया गृहस्थ और संत कोई बात ही नहीं है, बाबूजी कहते हैं। बाबूजी कहते हैं भगवान में मन लगाए ना वो सब कुछ है भैया, उसके लिए गृहस्थ और संत की बात ही नहीं है। भगवान में मन लग जाएगा तो घर में रहते हुए संत हो जाएगा वो, और भगवान में मन नहीं लगा तो जंगल में भी घर बसा लेगा। पूज्य भैया ने बताया था ना एक बार भगवत गीता के श्लोक वाली बात है, अध्याय सीख लिए। गुरुजी ने कहा कि भाई भगवत गीता को संभाल के रखना, इसके अध्यायों का पाठ करते रहना। तो दादो चले गए गुरुजी। जब गुरुजी वापस आए तो आते 7-8 अध्याय सुना दिए उसने। सुना क्या दिए, वो जैसे कुटिया में घर में प्रवेश करा तो 7-8 बच्चे घूम रहे थे। तो गुरुजी ने कहा भाई तुझे भगवत गीता की रक्षा करने कह रहे, गुरुजी इसी के लिए 7-8 अध्याय हैं। भैया ने बताया था कि चूहा आ गया, चूहे के लिए बिल्ली ले आए, बिल्ली के लिए कुत्ता ले आया, कुत्ते के लिए फिर भैया कहा कि नहीं बिल्ली के लिए गाय, कि भैया बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता है इसलिए गाय पालनी पड़ेगी, गाय ले आए। अब गाय के लिए भैया गोबर कौन उठाएगा उसका, उसके लिए काम के लिए एक नौकरानी रख ली, फिर उसे काम वाली कोई घर वाली बना लिया, और 7-8 अध्याय घूम रहे हैं घर में। 7-8 अध्याय घर में घूम रहे। कह रहे गुरुजी 17 हैं पूरे भगवत गीता में जो अध्याय हैं, 18। देखो मैं करेक्ट नहीं हुआ, देखो पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय